हेममाली ने सावधानीपूर्वक प्रणाम किया और महर्षि के चरण स्पर्श किए। ऋषि ने हेममाली को देखा और पूछा, तूने ऐसे कौन-कौन से दुष्कर्म किए हैं, जिनकी वजह से तू कुष्ठ रोगी बनकर दुःख झेल रहा है? हेममाली ने बहुत ही दुखी मन से उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं स्वर्ग के अल्कपुरी नगर के राजा कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिव पूजन हेतु राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करने के सुख विलास में व्यस्त हो गया। समय बीत गया और दोपहर हो गई। राजा मेरा इंतजार करता रहा और शिवजी को पुष्प न चढ़ा सका। क्रोधित होकर राजा ने मुझे श्राप दिया कि मैं पत्नी से वियोगी रहूं और पृथ्वी लोक में कुष्ठ रोगी बन जाऊं। अतः मैं दुखों में जी रहा हूं। अब कृपया मुझे मेरी मुक्ति हेतु मार्ग बताइए। ऋषि मार्कंडेय बोले, हे हेमाली, तुमने मुझे सब सत्य बताया है, इसलिए मैं तुझे एक व्रत बताता हूँ, जिसे करने से तेरा उद्धार हो जाएगा। इस व्रत का नाम है योगिनी एकादशी व्रत। यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। अगर तुम पूरी श्रद्धा और विधि विधान से इसका पालन करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो उसने ऋषि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया और वह अपने पूर्व स्वरूप में आ गया और फिर वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, तो ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। योगिनी एकादशी की कथा सुनने के पुण्य फल से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल मिलता है। जो कोई भी ये व्रत रखता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततः भक्त मोक्ष की प्राप्ति करके स्वर्ग को प्राप्त करता है। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। हरे कृष्ण।